नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो टॉपिक राजेंद्र नगर एंड मुखर्जी नगर से रिलेटेड है, जहाँ पे बच्चे लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और साथ में वो जो 3 बच्चों की मौत हुई है, जो 3 यूपीएससी एस्पायरेंट की मौत हुई है, मैं उनको दिल से श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। और बड़ी ये दुखद घटना है, और खास करके हमारे जैसे देश के सबसे अच्छे युवा जो यूपीएससी की तैयारी करने घर से बाहर जाते हैं इस उम्मीद से कि वो वहां से आईएएस बनकर घर लौटेंगे, गांव लौटेंगे, या एक अच्छा इंसान बनकर लौटेंगे। और जब उनके साथ इस तरह की घटनाएं होती हैं तो कहीं ना कहीं सवाल उठते हैं। लेकिन सवाल इस चीज पर भी है कि हम जिस चीज की मांगे कर रहे हैं, जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उसके पीछे का रीजन है सोशल जस्टिस। आप जब यूपीएससी का पेपर सेकंड पढ़ोगे, जीएस का पेपर सेकंड जो मेंस में होती है, उसमें सोशल जस्टिस की बात की गई है। पेपर वन में सोसाइटी की बात की गई है। तो जब आप वो दोनों पेपर को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि आप इस केस को उस पेपर से जोड़ के भी देख सकते हो। एक्चुअली सोशल जस्टिस होती क्या है, और जो सोशल जस्टिस होती है क्या उसके अकॉर्डिंग राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इस चीज को समझना होगा। अभी मैं जैसे कि मैं 2 बुकलेट अभी पढ़ रहा था। एक इंडियन सोसाइटी एंड सोशल जस्टिस है जो पेपर 1 और 2 से जुड़ता है। अब ये थोड़ा सा आपको नहीं दिख रहा होगा क्योंकि मैं फ्रंट कैमरा कर रखा हूँ, इसलिए उल्टा दिख रहा होगा। मैं आपको पढ़ पढ़ के बता दे रहा हूँ। और दूसरी बुक एक और है जो गवर्नेंस एंड आंतरिक सुरक्षा और आपदा प्रबंधन से है। तो ये 2 टॉपिक्स, ये पेपर, तो ये जो 3 टॉपिक्स जो मैंने आपको बताया, पेपर 1 और पेपर 2 और पेपर 3 से, आप यूपीएससी के सिलेबस से भी इसको जोड़कर देख सकते हो। पर सबसे बड़ी बात है कि यूपीएससी एस्पायरेंट जो मुखर्जी नगर और राजेंद्र नगर में जो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो बड़ा शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं। वो संविधान का मान्य रखते हुए आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए के तहत जो उनको अभिव्यक्ति और विचार करने की स्वतंत्रता, 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी 1 बी के तहत जो उनको जो अधिकार दिया गया है देश की एकता और अखंडता को ध्यान में रखते हुए, वो बहुत अच्छे तरीके से उसे निभा रहे हैं। इससे पता लगता है कि हाँ, हम लोग बहुत सहज तरीके से अपनी बातें रख रहे हैं। और एमसीडी भी बहुत जल्द कार्रवाई की है। लेकिन सवाल ये है कि एमसीडी जब हादसे होती हैं तब क्यों कार्रवाई करती है ना? क्या इतना ज्यादा मोरलिटी उनके अंदर नहीं है कि वो पहले ही समझ सके कि ये घटनाएं हो सकती हैं? और ना जाने कितने सारे लेटर्स उनके पास गए थे। बहुत सारे स्टूडेंट भी वो पानी भर जाने का लेटर मतलब कि एमसीडी के पास भेजे थे, लेकिन उसके बावजूद भी कोई प्रतिक्रिया नहीं। मतलब कि हादसे होंगे तभी आप कार्रवाई करोगे, उससे पहले नहीं करोगे। मतलब क्या है? मतलब प्रशासन की कोई मतलब इज्जत ही नहीं रह चुकी है, उसकी कोई ड्यूटीज ही नहीं रह चुकी है प्रशासन की। ऐसे में आप कैसे कल्पना कर सकते हो कि एक भारत जैसे देश में आप जस्टिस की मांग करो?